जय मसीह भाई बहनों को। और मेरा नाम है भारती और मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। और मेरा किराकत हनगद्दी गांव है। और मेरी गवाही है मेरे लड़के की गवाही है। मेरा लड़का जब पैदा हुआ तो मतलब उसका सर छोटा था और शरीर उसका बड़ा था। फिर मेरे सास आए और मेरे ससुर देखे, मतलब चले गए। और मेरी मम्मी मेरे भाई तो वहीं पे थे हॉस्पिटल में मेरे पास। और फिर मेरे पास थे। और फिर मतलब मेरा लड़का रोने लगा तो फिर वहाँ के डॉक्टर बोले कि तुम्हारे लड़के को मतलब मुंह में कचरा चला गया है और ये लो दवाई पिला दो। तो फिर वहाँ से वहाँ से एम्बुलेंस किए और मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरा जीजा और उसको मतलब मेरे लड़के को ले गए और जौनपुर जिला और बच्चे वाले हॉस्पिटल में एडमिट किए मेरे बच्चे को। फिर वहाँ मतलब चेकअप किए और बोले कि तुम्हारे लड़के को अंदर दौरा की बीमारी है। और फिर मतलब वहाँ फिर भर्ती ले लिए और बोले कि 5,000 रुपया दो, तुम्हारे लड़के को एडमिट करते हैं। तो मेरी माँ ने 5,000 रुपया दी, एडमिट किए। और फिर ऐसा एक दिन का फीस लगता था 4,000, 5,000, 10,000 मेरे बच्चे के लिए। तो मेरी माँ मेरे ससुर को फ़ोन किए, बोले कि आ जाओ, आपका पोता को ऐसा बात है। तो फिर मेरे ससुर गए वहाँ पे और दवाखाना में और 40-50 हज़ार रुपया लगा था। वहाँ पे एडमिट किए। जब निकाल के लेके आए 12 दिन के बाद निकाल के लेके आए घर पे, तो एक हाथ और एक पैर उसका मतलब ऐसा ऐसा करता था, एक हाथ और एक पैर। और फिर मेरे ससुर बोले कि जाने दो, अभी नहीं दिखाते हैं। फिर ऐसे कुछ दिन जाते जाते सब बोले गाँव वाले कि दिखा दो अपने पोते को। तो फिर मेरे सास गए कि दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए बच्चा वाले में, तो सरकारी हॉस्पिटल था, लेके गए। और फिर वहाँ पे डॉक्टर हमें बुला के बोले कि आप ये बच्चे का मम्मी कौन है। तो हम बोले हम है, पिता तुम्हें हम बताए। और फिर बोले कि ये बच्चे का सर मतलब इतना छोटा है कि, तो हम बोले कि हमको नहीं मालूम, पैदा इससे मतलब ऐसा है। तो फिर बोले कि मतलब जिसका सर बड़ा होता है वो बच्चा मतलब बचते हैं और जिसका सर छोटा रहता है वो बच्चा नहीं जीते मर जाते हैं। ऐसा बोल के मतलब ऐसा बोल रहे थे। तो हमको बहुत तकलीफ हो रहा था। और फिर ऐसे करते करते ले गए, भर्ती करे और फिर 12 दिन तक रखे थे। और उसके मतलब दूध पिलाते उसके शरीर मतलब सूज गया था, सूजन आ गया था उसके शरीर में, सूज गया उसका शरीर। फिर वहाँ से जवाब दे दिए, फिर लेके आए घर पे। किसका शरीर सूज गया था? मेरे लड़के का। आपके लड़के का शरीर सूज गया था? हाँ। ये दवा खाने से हो गया था कि कैसे हो गया था? दवा वहाँ पे ऐसा मतलब सिस्टम था ना कि दवा में मतलब दूध में दवा मिला के देते थे। हाँ, दवा में दूध मिला के देते थे तो लड़की को पिलाते थे तो उसका शरीर पूरा सूज गया था। बहुत हाथ भी सब ऐसे मोटे मोटे हो गए थे। और फिर घर पे लेके आए तो मेरा बहुत ऐसा मन करता था मेरा लड़का कहाँ ठीक होएगा। और फिर मेरे सास ससुर बोलते थे कहाँ ठीक होएगा। फिर वो लोग बहुत जगह तांत्रिक लोग को दिखाते थे, बहुत जगह जाते थे। तो मैं एक ही बात बोलती थी, तांत्रिक लोग को जब दिखाए तब तांत्रिक लोग क्या कुछ नहीं बताते थे। कुछ नहीं बोलते थे कि अच्छा है लड़का, कुछ नहीं उसके में है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा है। और भी एक बात ये बोलते थे कि मतलब जैसे कि तू यीशु का मतलब जैसे प्रार्थना करती है तो तेरा यीशु बड़ा है और जो हम लोग का देवता है वो छोटा है, तो इसके लिए तकरार होता है, तू अपने लड़के को यहाँ से लेके भाग जा। ऐसे बोल के मतलब बोले मतलब ये है कि तू वो लोग का मतलब ये था कि जैसे कि तू यीशु मसीह के प्रार्थना में लेके जा और लड़का ठीक हो जाएगा। नहीं, वो लोग का ये मतलब नहीं था। वो लोग का मतलब ये था कि मतलब जैसे कि हमारे घर पे मतलब जैसे कि वो लोग मतलब देवी दुर्गा करते थे
और मैं उनको नहीं मानती थी। और फिर वो लोग मतलब बोलते थे कि अपने लड़के को यहाँ से ले जा, हमसे नहीं लेना देना है, ऐसा बोलते थे। आपके सास ससुर बोलते हाँ, हमसे नहीं लेना देना, अपने लड़के को कुछ भी करो लेके जाओ। थे? मतलब मेरे घर से हाँ, ले लड़के जाओ को कहीं लेके दूर। निकल जाओ। हाँ, और मैं बहुत कंटाला गया हूँ, हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोल के। मतलब आपके आपके सास ससुर बोलते थे कि मुझे तुझसे और तेरे लड़के से कंटाल आ गया है, मेरे हाँ घर से लेके निकल जा। हाँ, मैं वो नहीं चल पाएगा, नहीं डोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं मतलब बहुत जगह आपके दिखाया। सास ससुर का मतलब हाँ, था कि मैं इसका इलाज नहीं नहीं करा कराऊंगा। फिर मैं बहुत रोती थी, मैं सोचती थी कोई तो मेरे जीवन में आए कि मेरे लड़के का उद्धार करे। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और फिर ऐसे ऐसे एक दिन। मतलब आप इसलिए रोते थे कि कोई तो मुझे हाँ मिले कि जो मेरा लड़का ठीक हो जाए। हाँ, और मतलब बैठे डोले बोले। चले हाँ बोले फिरे बोले। हाँ, मैं बहुत रोती, सब बच्चे को देखती थी मैं, तो मुझे बहुत रोना आता था। और अच्छा, आपके लड़के का जब सर छोटा था तो उस समय क्या 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 होता था आपके लड़के का? छोटा सा था, मतलब ऐसा ही था जैसा कि मतलब बोलता नहीं था। मतलब बोलता नहीं था हाँ, यही सब और होता। पलटी मारता था। और हाँ, पागलपन जैसा था उससे शरीर। अच्छा, पागल पागल हाँ, उसका सर छोटा था ना, तो पागलपन जैसा। हाँ, हाँ। जैसे कि कुछ भी देखने का, ऐसा ऐसा करने का, ऐसा ऐसा करने का, ऐसा ऐसा करता था। जैसे जैसे लोग शैतानी हरकत करते वो हाँ लड़का करता। हाँ, और जिसे देखता था, जिसे देखता था उसे ऐसे ही देखते रहता था, कुछ नहीं बोलता था। और फिर मैं सोचती थी कि देखो, हम लोग तो बोल पाते लेकिन वो नहीं बोल पाता है। और बच्चा भी सो के रहता था खटिया पे, बच्चे लोग को देखता था। बच्चे लोग बहुत सारे जन आ जाते थे, छोटे छोटे, तो बहुत सारे बच्चे आते थे, उसको बोलते थे तू भी उठ खेल। वो ऐसे ही देखता रहता था, कुछ नहीं बोलता था। वो लोग को पकड़ता था, पकड़ने की कोशिश करता था। वो लोग बहुत उसको बहुत मतलब जैसे कि लजवाते थे बच्चे लोग कि देख देख तू तो सोया है, देख देख सोया है, ऐसे कर करके। तो भी मैं वो बच्चे लोग को भगाती थी, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे को तंग मत करो। फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरे वहां से मेरे सासू से बोले कि तुम लोग यहाँ से चल जाओ। और बहुत भी कुछ हुआ था वहाँ पे। तो मेरे पति और मैं और मेरे दोनों बच्चे। आपका लड़का पलटी भी नहीं मारता था? नहीं, खाली ऐसे ही सो के रहता था। सोए रहता था? हाँ, ऐसा ही, दूध भी नहीं मांगने का, कुछ नहीं। हम लोग की अपनी मर्जी से देती थी, और बहुत टेंशन रहता था, और काम भी बहुत करना, और बच्चे को भी देखना। और बहुत कंडीशन मेरा बहुत खराब था, रोज रोज रोना, जब खाना खाती रोती थी, बैठ बैठ के बहुत रोती थी। जब आती थी काम पे से उसको देखती थी, रोती थी। मैं बोलती थी कि मेरे बच्चे को लेके जाओ, कहीं इलाज करा दो। बोलते थे हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, और हम नहीं लेके जा पाते, हमको इतना रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, हम इतना पैसे वाले नहीं हैं, ऐसे बोल के वो मेरे को बोलते थे। और मैं बहुत टेंशन रहती थी, बहुत टेंशन रहती थी, और मैं बहुत रोती थी। और घर में खाने पीने कुछ भी नहीं रहता था। मैं बोलती थी कि कोई तो ऐसा मिले कि मेरे बच्चे का उद्धार करे, कौन है वो, मैं नहीं जानती हूँ। मैं ऐसा करके रोती थी। और फिर एक दिन ऐसा ऐसा करते करते, और मेरी माँ गई और मतलब लेके आई मुझे, आपकी माँ कहाँ पे गई? मेरी माँ मेरे घर पे गई, गांव में यूपी में। और मैं अपनी दीदी के यहाँ थी, बराए। कहाँ पे? यूपी में बराई गांव में गई थी मेरी दीदी के यहाँ। अरे डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं? बनारस, जौनपुर। जौनपुर। हाँ, उसका भी जौनपुर ही है, जौनपुर जिला, बराई गांव है। और वहाँ पे मेरी माँ गई और मेरे को लेके आई। तो मैं यहाँ 7 महीना थी, और 7 महीना थी तो मैं नहीं जानती। फिर आई मैं, और फिर चली गई मैं। मुझे लेके जाने को बोले प्रार्थना में, जाती थी। फिर जब से कंटिन्यू प्रार्थना में तब से बताओ, आए चले गए छोड़ दो। अच्छा ठीक है। तो मेरी माँ तब नहीं लेके आए थे, मतलब मेरे पति के साथ में हम लोग आए थे। तो हम लोग, मेरे सास ससुर बोले तो हम लोग आए, मेरे पति और मैं, मेरे दोनों बच्चे। और फिर मेरी मम्मी बोली कि तेरा लड़का, मेरी माँ बोली कि तेरा लड़का नहीं डोलता है, ना बोलता है, ना चलता है, और ऐसा दिमाग पागलपन है।
और तू अपने लड़के को लेके चल कलसिया में। तो मैं बहुत डरती थी, मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे करके। तो फिर एक दिन जबरदस्ती बोली कि चल चल, क्यों नहीं जाएगी, चल। तो लेके गई जबरदस्ती मेरे को। और फिर वहाँ जाने लगी प्रार्थना में। और फिर फास्टर बोले कि तुम्हारा लड़का मतलब बदल जाएगा, विश्वास करो, तुम्हारा लड़का चंगा हो जाएगा, बोलेगा, डोलेगा, चलेगा, फिरेगा, ऐसा बोले। और बोल के और फिर प्रार्थना किए, और प्रार्थना किए मतलब और मेरे लड़के का धीरे 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 बदलाव होने लगा। उसका सर छोटा था बड़ा होने लगा। उसका सर में 3 भाग था, वो भी मतलब भरने लगा। वो 3 भाग मतलब एक हो गया, और बड़ा सर हो गया, जैसा सबका सर रहता है उस तरीके का हो गया। और फिर मतलब बाल भी नहीं था, बाल भी आने लगे उसके सर में। और फिर मतलब बहुत बदलाव हो गया। फिर वो मतलब जैसे कि पलटी रहता था, और कुछ मांगता नहीं था तो मांगने लगा, दूध मांगने लगा, खाना मांगने लगा, खाने लगा। और फिर बैठने धीरे धीरे एक टांग से बैठता था, तो फिर जाते जाते फिर दूसरे टांग से बैठने लगा। फिर बैठते फिर एकदम से बैठने लगा, बैठते बैठते फिर घसकने लगा। अब घसकते घसकते अब मतलब खटिया पकड़ के चलता है मेरा लड़का। चलते मतलब प्रार्थना में जाते जाते प्रभु ने बहुत बदलाव मेरे जीवन में किया। और मतलब बहुत बदलाव मेरे जीवन में प्रभु ने किया। और फिर अपनी का है तू ना, अपनी का है। बोलते रहो उसके विषय उसके विषय में लाओ जरा जरा लड़की को ले लेके हो गया ना। हाँ हाँ कैमरा मारो लेकिन चल 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 चला बोलता है। और ये वीडियो निकाल के रख ले मोबाइल। हाँ दिया चला चल खड़ा रह खड़ा। हाँ बीमार हो गया ना, बीमार चला था ना, नहीं तो खड़े होकर खड़ा हो रहा। लड़की को लाके यहाँ खड़ा 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 है। ये लड़का यही है जिसका हाँ यही मेरा लड़का है, इसका सर भी बड़ा हो गया। और मतलब पागलपन था, वो भी पागलपन खत्म हो गया। अब हमारे जैसा बोलता है, और दूध भी मांगता है, बात करता है, और खटिया पकड़ के चलता है मेरा लड़का। अभी अच्छा हो गया है। हाँ, प्रभु ने इसके जीवन में बहुत बदलाव किया है। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह।